नमस्ते विद्यार्थियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चीफ की दावत इस पाठ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुँह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे की दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। पहला प्रश्न, यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्यखंड चीफ की दावत पाठ से लिया गया है। प्रश्न दूसरा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम भीष्म साहनी है। प्रश्न तीसरा, माँ कहाँ बैठी थी? जवाब, माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी। प्रश्न चौथा, माँ क्या कर रही थी? जवाब, माँ माला जप रही थी। पांचवा प्रश्न, माँ का दिल क्यों धड़क रहा था? जवाब, सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। छठा प्रश्न, माँ के मन में कौन सी इच्छा थी? जवाब, माँ के मन में यही इच्छा थी कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहे हैं, सारा काम सुविधे से चल जाए। अब हम दूसरा गद्य खंड देखेंगे। माँ चुपचाप अंदर गई, अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगी, माँ बना देगी। पहला प्रश्न, यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्यखंड चीफ की दावत पाठ से लिया गया है। प्रश्न दूसरा, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? जवाब, इस पाठ के लेखक का नाम भीष्म साहनी है। प्रश्न तीसरा, माँ ने साहब को क्या चीज़ दिखाई? जवाब, माँ ने साहब को अपनी पुरानी फुलकारी दिखाई। प्रश्न चौथा, पुरानी फुलकारी की कैसी हालत हो गई थी? जवाब, फुलकारी पुरानी होने से जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। प्रश्न पांचवा, साहब की रुचि पंजाब के किस दस्तकारी में थी? जवाब, साहब की रुचि पंजाब की फुलकारी की दस्तकारी में थी। प्रश्न छठा, श्यामनाथ ने साहब से क्या वादा किया? जवाब, श्यामनाथ ने साहब से वादा किया कि वे अपनी माँ से उनके लिए नई फुलकारी बनवा देंगे। अब हम निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-15 शब्दों में देखेंगे। पहला प्रश्न, श्यामनाथ और उसकी पत्नी किस काम में व्यस्त थे? जवाब, श्यामनाथ और उसकी पत्नी चीफ की दावत के लिए कमरा सजाने में व्यस्त थे। प्रश्न दूसरा, श्यामनाथ के सामने कौन सी अड़चन आ खड़ी हुई थी? जवाब, श्यामनाथ के सामने यह अड़चन आ खड़ी हुई कि मेहमान आने पर माँ का क्या होगा। प्रश्न तीसरा, माँ नींद में क्या करती थी? जवाब, माँ नींद में खर्राटे लेती थी, जिनकी आवाज़ दूर तक जाती थी। प्रश्न चौथा, श्यामनाथ ने अपनी माँ को कौन से कपड़े पहनने की हिदायत दी? जवाब, श्यामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने की हिदायत दी थी। प्रश्न पांचवा, माँ के सारे जेवर क्यों बिक गए थे? जवाब, माँ के जेवर बेटे श्यामनाथ की पढ़ाई में बिक गए थे। प्रश्न छठा, माँ ने साहब को कौन सा गीत सुनाया? जवाब, माँ ने साहब को पुराना विवाह गीत सुनाया। प्रश्न सातवां, श्यामनाथ ने साहब को पंजाब की दस्तकारियों में के विशेष में क्या जानकारी दी? जवाब, श्यामनाथ ने साहब को पंजाब की दस्तकारियों के विषय में यह जानकारी दी कि लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियाँ बनाती है। प्रश्न आठवां, श्यामनाथ की माँ हरिद्वार क्यों जाना चाहती है? जवाब, श्यामनाथ की माँ हरिद्वार जाना चाहती है क्योंकि उसने सोचा कि अब जिंदगानी के थोड़े दिन बाकी है, भगवान का नाम लेकर बिताएंगी। 9वां प्रश्न, माँ ने क्या सोचकर नई फुलकारी बनाना स्वीकार किया? जवाब, माँ ने यह सोचकर नई फुलकारी बनाना स्वीकार किया कि इससे साहब खुश होगा और बेटे श्यामनाथ की तरक्की होगी। प्रश्न 10वां, माँ ने दिल ही दिल में क्या कामना की? जवाब, माँ ने दिल ही दिल में बेटे की उज्जवल भविष्य की कामना की। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, चीफ की दावत के समय श्यामनाथ ने अपनी माँ के लिए क्या व्यवस्था की थी? जवाब, श्यामनाथ के लिए चीफ की दावत में सबसे बड़ी समस्या थी उनकी अपनी माँ। माँ का कहीं बेटे नींद में जोर जोर से खर्राटे लेना श्यामनाथ को नाराज करता, इसलिए उन्होंने माँ को जल्दी खाना खाने कहा।
उन्होंने माँ से कहा कि मेहमान पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर वह बरामदे में बैठे। फिर जब मेहमान यहाँ आए तो वह गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाए। प्रश्न दूसरा, माँ की कौन सी बात शामनाथ को तीर की तरह लगी? जवाब, शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ से सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कमीज और कुछ चूड़ियाँ उड़िया पहनने का अनुरोध किया। जब शामनाथ ने माँ से चूड़ियाँ पहनने को कहा तो माँ ने कहा कि वह चूड़ियाँ कहाँ से लाई, सब जेवर तो उसकी पढ़ाई में बिक गए हैं। माँ का यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लग गया और वह तिलमिला उठे। प्रश्न तीसरा, बरमादे में पहुंचते ही शामनाथ ने क्या दृश्य देखा? जवाब, बरमादे में पहुंचते ही माँ की अवस्था देख शामनाथ ठिठक गई। बरामदे में कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खराटों की आवाजें आ रही थी। सिर टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के सड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर रहे थे। चौथा, माँ ने पार्टी में नया रंग कैसे भर दिया? जवाब, शामनाथ के साहब बूढ़ी माँ से गाँव का कोई गीत सुनना चाहते थे, तो शामनाथ ने माँ से कहा कि वह कोई गाँव का पुराना गीत गाए जो उसे याद है। साहब ने इतने रीत से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे, कोई बढ़िया टप्पा सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। शामनाथ ने गंभीर स्वर में गाने कहा तो माँ ने दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाया। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। इस तरह माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। पांचवा प्रश्न, शामनाथ माँ के माध्यम से अपनी स्वार्थपूर्ति कैसे कराना चाहते थे? जवाब, शामनाथ के साहब को माँ की दिखाई फुलकारी पसंद आई। उन्हें शामनाथ से ये भी जानकारी मिली कि ऐसी फुलकारी पंजाब की स्त्रियां अपने हाथों से बनाती है। साहब की रुचि देख शामनाथ ने माँ से कहा कि साहब को फुलकारी पसंद है, इन्हें एक फुलकारी बना दो। शामनाथ खुद साहब को खुश कर और नौकरी में तरक्की चाहते थे। यह स्वार्थपूर्ति वे माँ के द्वारा कराना चाहते थे। प्रश्न छठा, चीफ की दावत कहानी में किस बात पर व्यंग किया गया है? जवाब, चीफ की दावत कहानी के माध्यम से आज की बनावटी संस्कृति पर बड़ी गहराई से व्यंग किया है। भारतीय संस्कृति में जिस माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, वही माँ आज के जमाने में बेटे के लिए शर्म का कारण बन जाती है। चीफ की दावत में बेटा बूढ़ी माँ को फटे पुराने कपड़ों की तरह छिपाना चाहता है, लेकिन भेद खुलने पर वह माँ के माध्यम से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति कराने से भी नहीं हिचकता। माता पिता के प्रति नई पीढ़ी के बदलते हुए दृष्टिकोण का संकेत कहानी की अपनी विशेषता है। धन्यवाद।